स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मी अनुष्का और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। कौन सा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज हम इसको समझने से पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा होता क्या, क्योंकि ये जो प्रोग्रेशन टर्म यहाँ पे यूज की जा रही है ये मिलती है हमें सीक्वेंस से। इसमें सीक्वेंस का यूज आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस अभी हम अपने डेली लाइफ में इसका यूज भी करते हैं। क्या सीक्वेंस? कि अभी हम सीक्वेंस में खड़े, ये चीज सीक्वेंस में करो, इस तरीके का करके हम सीक्वेंस का यूज करते हैं। लेकिन इसमें से इसमें अभी आपकी जो आपकी क्लासमेट्स होंगे, आप भी होंगे कि जिसमें से कुछ बच्चों को ये नहीं पता हो सकता कि सीक्वेंस का मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो वही हम समझने जा रहे हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे सीक्वेंस एंड आफ्टर दैट हम देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्या होता है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये एक होता है क्या, इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। ये होता है नंबर्स का एक लिस्ट होता है विच इज आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर, विच इज या फिर विच आर इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ऑर्डर लिखती थी यहाँ पे, फिर इन द ब्रैकेट स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ नंबर। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे 1, 7, 4, 6, 2, इस तरीके से ये हमारे पास एक लिस्ट है। किसका? नंबर्स का एक लिस्ट गिवन है यहाँ पे। लेकिन क्या ये एक सीक्वेंस होगा या नहीं, इसको हम किससे समझेंगे? सीक्वेंस की डेफिनेशन से। सीक्वेंस में क्या कह रहा है कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है। स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ विशेष तरीके का ऑर्डर, मतलब या फिर हम उसमें कुछ ऐड करते हुए चले या फिर किसी चीज का स्क्वायर करते हुए चले। इस तरीके से करके कुछ ऑर्डर उसमें हमें दिखना चाहिए कि हाँ, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा अगर हमारे पास गिवन है तो हम छठवें को अपने आप से बता सकते हैं उसके ऑर्डर को देख करके। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहला 7 है, फिर पहला 1 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 2 है। क्या इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमें, क्योंकि अगर मान लेते कि इसमें हमने 6 को ऐड किया, फिर यहाँ पे क्या 6 को ऐड करने पे हमें 4 मिलेगा? ऐसा है नहीं। फिर यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 1 और 7 का डिफरेंस यहाँ पे 6 मिला, 7 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे 3 मिला। ऐसा भी कुछ कॉमन देखने को नहीं मिल रहा। या ऐसा भी नहीं है कि ये कुछ 1 का स्क्वायर 1 है या फिर ये किसी x का स्क्वायर कुछ करके हमें 7 मिला। ऐसा में कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। ये आपको 11th में भी देखने को मिलेगा, वहां पे इसका पूरा एक चैप्टर ही सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। तो अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी तो आपको आगे भी इसको पढ़ने में मजा आएगा। तो ये अभी अगर दूसरा एग्जांपल मैं लूं, क्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इनका जो डिफरेंस है, किसका? ये जो अभी टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगी, पहले टर्म्स बता देती हूँ कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स हमारी क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है इसमें क्या है, वेरियस नंबर्स हैं। तो वेरियस नंबर ऑकरिंग इन सीक्वेंस, सीक्वेंस में जितने भी ये नंबर्स आते हैं, अगर आप इनकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आप समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि जितने भी ये नंबर्स होते हैं हमारे सीक्वेंस में, अगर कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में जितने भी वेरियस डिफरेंट डिफरेंट जितने भी नंबर्स होंगे उन्हीं को हम लोग टर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पहली टर्म की बात करें तो ये 1 है, ये 3 है, ये 5, 7, 9, 11, ये पूरी कितनी टर्म्स हमारे पास? 6 टर्म्स है। तो अगर इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। 1 में 2 को ऐड करेंगे तभी तो 3 मिलेगा। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें तो 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो अगेन 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अगर मैं अभी आपसे बोलूं कि क्या आप इसके आगे वाले जो टर्म्स होंगे, क्या आप उसको मुझे बता सकते हैं कि इसके आगे क्या आएगा हमें? तो आप बोलेंगे कि हाँ, इसमें 2 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 13। अगर मैं बोलूँ इसके भी आगे तो आप फिर बोलेंगे कि इसमें फिर मैं 2 को ऐड करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 15। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ नंबर्स वही सीक्वेंस होंगी जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर को क्या करते हैं? फॉलो करती है। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाई, ये किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा था तो ये एक सीक्वेंस हम इसको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो नीचे वाला एग्जांपल यहाँ पे गिवन है ये एक सीक्वेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया है, एक स्पेसिफिक नंबर को ही ऐड किया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 को किया फिर यहाँ पे 5 फिर यहाँ पे 6, ऐसा करके नहीं चलना है आपको।
यहाँ पे 2 ही ऐड हो रहा है पूरे के पूरे टर्म में और उसके आगे वाली टर्म्स हमको देखने को मिल रही हैं। तो ये होता है सीक्वेंस और ये होते हैं टर्म्स वेरियस नंबर अकरिंग इन सीक्वेंस। तो इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन करिए, नहीं तो फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। अभी हमने देखा सीक्वेंस और टर्म क्या होती है। अभी हम देखेंगे कि जो प्रोग्रेशन यहाँ पे टर्म गिवन है हमारे पास प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है और अरिथमेटिक के साथ हम किस टाइप का क्या करें कि हमें क्या मिले, उसका प्रोग्रेशन मिले। तो सबसे पहले हमें समझना होगा प्रोग्रेशन, और प्रोग्रेशन में जब हम अरिथमेटिक का यूज कर देंगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो पहले देखते हैं क्या प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन होता है, अभी हमने सीक्वेंस समझा, तो सीक्वेंस इन विच ईच टर्म फॉलो ए सर्टेन पैटर्न। क्या मतलब निकला इसका? सीक्वेंस समझा हमने, तो सीक्वेंस में जितने भी हमारी टर्म्स होती है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करें, वही हमारा होता है प्रोग्रेशन। मतलब जैसा सीक्वेंस था वैसा ही प्रोग्रेशन भी होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वही मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 3 5 7 9 11। तो इसमें जितने भी टर्म हैं, ये भी टर्म है, ये भी है, ये सारे के सारे जितने भी टर्म है वो क्या कर रहे हैं, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या कौन सा पैटर्न है वो? प्लस टू का पैटर्न है, जो कि सभी के सभी टर्म्स क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इससे ही हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आ गया। जैसा सीक्वेंस होता है सेम वैसा ही हमारा प्रोग्रेशन भी होता है। अभी अगेन क्या समझना में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये भी सीक्वेंस में हमने क्या समझा था कि ये एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर। इट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। मतलब क्या निकला इसका? ये होता है लिस्ट ऑफ नंबर, जैसा कि सीक्वेंस भी लिस्ट ऑफ नंबर होता है। विच ईच टर्म इन विच, जिसमें क्या होता है कि ईच टर्म, जितने भी टर्म्स होते हैं वो ऑब्टेन्ड किए जाते हैं बाय एडिंग, ओनली एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग का मतलब होता है कि पिछला टर्म जो होता है, जो लास्ट वाला टर्म, आप समझ सकते हैं जो लास्ट वाला टर्म होता है। मतलब कैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था 1 3, अभी यही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं 9 11। तो ये 1 था, तो 1 में हमने जब 2 को ऐड किया, कुछ ऐड कर, देखिए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म, जितने भी टर्म है वो कुछ ना कुछ ऐड करके ही हमें मिले हैं। तो 1 में 2 को ऐड किया तो हमें 3 मिला। 3 कैसे मिला? उसके प्रीसीडिंग टर्म, इसका जो पीछे वाला टर्म है, इस तरीके से आप समझिए कि पिछला वाला टर्म, पिछले वाले टर्म में हमने कुछ ऐड किया तो हमें क्या मिला, दूसरा आगे वाला टर्म मिला। इसमें भी +2 किए तो इसके लिए प्रीसीडिंग टर्म 3 होगा। इसमें +2 किया तो 7 के लिए 5 होगा, 9 के लिए 7 और 11 के लिए 9। तो इसमें जितने भी टर्म आपको दिखेंगे 11 9 5 7, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑब्टेन्ड किए जाएंगे। कैसे? बाय एडिंग फिक्स नंबर, किसी फिक्स नंबर जो कि हमारा क्या है 2। तो इस फिक्स्ड नंबर को क्या करेंगे, ऐड करके, कि किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करके हम आगे के सारे टर्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। फिर से देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो अ लिस्ट ऑफ नंबर एज लाइक सीक्वेंस इन विच ईच टर्म, जिसमें प्रत्येक टर्म आपके ऑब्टेन किए जाते हैं, पाए जाते हैं बाय एडिंग फिक्स टर्म, किसी एक फिक्स टर्म, जैसे यहाँ पे हमारा +2 है, फिक्स टर्म है, तो फिक्स नंबर है, सॉरी, तो फिक्स नंबर को ऐड करके किसमें, प्रीसीडिंग टर्म में, तो हमें क्या मिल जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए।
अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस मीन समझ में आ रहा है अंतर। अंतर कैसा होना चाहिए, कॉमन, जो कि सभी टर्म में आपका क्या होना चाहिए, कॉमन, वही होता है कॉमन डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम लिखेंगे द फिक्स्ड नंबर, द फिक्स्ड नंबर that is added to obtained AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो फिक्स्ड नंबर जिसको हम ऐड करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं, वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इट इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल डी, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो फिक्स्ड नंबर जिसको हम ऐड करते हुए किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसको ऑब्टेन करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। जैसे मैंने आपको भी लास्ट एग्जांपल बताया था 1, 3, 5, 7 एंड 9, 11, इस तरीके से करके। तो उसमें हम किस एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे थे, मैंने आपको बताया था नीचे यहाँ पे करके कि ये जो था हमारा फिक्स्ड नंबर था इस तरीके से। तो फिक्स्ड नंबर क्या था हमारा, वहाँ पे 2 था। तो 2 को ऐड करके हम ऑब्टेन कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वहाँ पे, जो कॉमन डिफरेंस हमारा डी होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अभी कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, मैं आपको वो बता दूं। जैसे हमारे पास गिवन है 1, 4, ऐसा नहीं लेते, कुछ बढ़िया सा लेके चलते हैं, सिंपल सा कुछ लेके चलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो क्या ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही है, एक किसको फॉलो करते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसमें हम डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम मानते हैं कि ये है A1, A1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब A1 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। इस तरीके से ये A1 A2 है, A3 है, A4 है, A5, A6, A7। ये किस तरीके से हम ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। इस तरीके से An जो होता है हमारा वो nth टर्म रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे हमारे रिप्रेजेंट करते हैं पूरे के पूरे टर्म्स को, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो अभी अगर हमें यहाँ पे D को फाइंड आउट करना हुआ तो हम D को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, D को आपको किसी भी एक टर्म को लेने से, मैंने A2 को लिया, A2 लिया, और फिर क्या करना है आपको, उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म जिसमें हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, जिसमें हमने +2 को, जैसे मैंने आपको बताया था, ऐड करके हम आगे गए थे, ठीक है, फिक्स्ड नंबर को। तो उसी वाले टर्म को, प्रीसीडिंग टर्म जो होता है हमारा, उसी को हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। अभी आप किसी भी टर्म पे जा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 6 वाले पे जाऊँ तो 6 वाले पे भी आपको सेम ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये डिफरेंस जो होगा उनका वो हमें सेम देखने को ही मिलेगा। जो फिक्स नंबर होगा वो एक सेम ही नंबर होगा। जैसे वहाँ पे 2 था तो 2 पूरे जगह पे अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 2 ही देखने को वहाँ पे मिलता। तो आप इसको A6 माइनस इसका प्रीसीडिंग कौन सा A5 है, A5 मतलब इसके पिछले वाले में से आपको घटा देना है, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, आपको क्या चाहिए, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपको कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इसी में से ऐड करके इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं A7 माइनस A6 या फिर A3 माइनस A2, इस तरीके से। तो इसका पैटर्न क्या बन जाता है हमारा कि D जो होगा वो होगा AN माइनस AN माइनस 1। AN माइनस 1 किसे रिप्रेजेंट करेगा, उसके पीछे वाले टर्म को। अगर ये 2 है 3 है तो इसको 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। अगर ये 2 है तो इसको 2 माइनस 1 करेंगे तो 1। अगर ये 6 है तो इसको 6 माइनस 1 करेंगे तो 5। अगर ये 7 है तो इसको 7 माइनस 1 करेंगे तो हमें 6 देखने को मिलेगा। तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाऊं आपको तो क्या हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू, पहले मैं A2 माइनस A1 करूँ
a2 माइनस a1, a2 कौन सा टर्म है हमारा, सेकंड वाला, तो सेकंड पे क्या है 2, तो 2 माइनस 1 क्या हुआ 1, क्योंकि a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 क्या 1। अभी अगर a6 माइनस a5 पे करूँ तो a6 माइनस a5, तो 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू अगेन 1 देखने को मिला। अगर मैं करूँ, ये d की वैल्यू है यहाँ पे, कौन सा 7 माइनस 6, तो a7 है 7 और a6 है हमारा 6, तो माइनस 6 किया तो अगेन 1 देखने को मिला। मतलब एक फिक्स्ड नंबर है, कौन सा है वो 1 है। 1 एक फिक्स्ड नंबर है जिसको ऐड करके हमें AP मिलता है, उसी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो 1 होगा हमारा वही कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ पे देखिए तो a3 क्या है 3 है, फिर माइनस a2 कौन सा है 2 है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 देखने को मिला। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि आप जो लास्ट वाले टर्म हो या कोई से भी एक टर्म ले लीजिए और उसके प्रीसीडिंग टर्म को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए, अब हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ AP। फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो वो होता है हमारा a प्लस d, कॉमा करते हुए चलेंगे, यहाँ पे प्लस नहीं होगा कॉमा, फिर a प्लस 2d, कॉमा a प्लस 3d, कॉमा a प्लस 4d, डॉट डॉट करते हुए कॉमा a प्लस nd। ये हमारा जनरल फॉर्म होता है किसका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जहाँ पे एक क्या होता है हमारा टर्म्स होता है। फर्स्ट टर्म अगर हम माने a को, हम फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और ये जो d गिवन है अभी मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ AP। अभी हम क्या देखेंगे, फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फाइनाइट क्या होता है समझ लेते हैं, फाइनाइट AP और इनफाइनाइट AP। देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं अगर वो फाइनाइट है, कुछ लिमिटेड है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फाइनाइट AP है। और अगर अनलिमिटेड उसमें हमें टर्म्स गिवन है, इनफाइनाइट टर्म्स अगर हमारे पास गिवन है, तो उसको हम इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, AP which contain finite term, ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो फाइनाइट टर्म को कंटेन करता है, अपने पास रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसका एग्जांपल देखिए तो जैसा मैंने आपको बताया था, 1 कर दें, कॉमा 3 5 7 9, यहाँ पे मैं 9 के आगे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ इतने टर्म रख रही हूँ। तो टर्म हमारे पास कितनी है यहाँ पे 5 है, 3 2 5, 5 टर्म है, 5 एक फाइनाइट वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच कंटेन इनफाइनाइट टर्म, व्हाट, इनफाइनाइट टर्म इज नोन एज इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो क्या हो जाएगा 1 3 5, ऐसा करते हुए अगर मैं कहाँ तक चली जाऊँ, अगर मैं चली जाऊँ 1 प्लस कॉमन डिफरेंस कौन सा है हमारा, देखिए एन डी होता है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 है, एन की वैल्यू आप चाहे जो रखें। तो अगर 1 प्लस 2n तक अगर हम चले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा क्या इनफाइनाइट टर्म, क्योंकि कहाँ तक जा रहे हैं, इसकी एंड कहाँ है हमें नहीं पता है, एन की वैल्यू हम कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया और ये फाइनाइट प्रोग्रेशन हो गया, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो इंट्रोडक्शन था और इसमें जो इम्पोर्टेंट थे पहले चैप्टर में हमारे लिए समझना, पहले एक्सरसाइज के लिए, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज को देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो।
Thanks for watching.